ओम। मैं योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक और अश्रेणी पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक एक बार फिर योगाभ्यास कर एक अमुक विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है योग में कंपैरिजन, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, इनकी क्या स्थिति है, क्या स्थान है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इन बिंदुओं पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि योगा कोई स्पोर्ट्स नहीं है। महर्षि पतंजलि, जिनके नाम से हम योग का सब कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट लिखा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। और क्या कहते हैं कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन। शरीर के लिए तो आयुर्वेद, चित्त के लिए योग। तो जब हम योग करते हैं तो आजकल एक इसमें विकृति घुस गई है योग में कि हर व्यक्ति तुलनात्मक दृष्टि से अपने आप को प्रस्तुत करता है। शिक्षकों में तुलना, साधकों में तुलना, कौन योग शिक्षक बेहतर है, कौन ज़्यादा अच्छा सिखाता है, और फिर उसमें एक दूसरे का महिमा मंडन करना, ये सब आपको राग और द्वेष की तरफ ले जाते हैं, जो योग के विरुद्ध है। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार योग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे। हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा है, अपना एक तरीका है, उनका अपना एक महत्व है, जिसे किसी भी प्रकार से कम करके नहीं आंका जा सकता है। आजकल योग में ये बहुत हो गया है कि कंपटीशन होने लग गए हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, फिर उसमें कोई रेफरी आएंगे, वो फिर पार्शियलिटी की संभावना बनेगी। यदि किसी का नंबर लग गया तो उस खुशी होगी, और यदि नहीं लगा तो उसे दुख होगा। जबकि योग का कॉन्सेप्ट है कि हम खुशी, दुख, सम्मान, अपमान, इन सब के पार चले जाएं, इन सब से हम मुक्त हो जाएं। और ये जो क्रिया हम प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता की कर रहे हैं, उससे हम इनसे और ज़्यादा जुड़ते हैं। सुख, दुख, खुशी, आनंद, सम्मान, अपमान, इनसे और ज़्यादा जुड़ते हैं। तो ये एक योग की जो मूल अवधारणा है उसके विपरीत होता है। तो प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता का योग में कोई स्थान नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने आप को योग साधक समझते हुए खुद साधना करे और दूसरों को उसके साथ जोड़े। यही योगाभ्यास है, और मूल योगाभ्यास हमारा यही है, ये शास्त्रोक्त है। अब इसके बाद एक और बीमारी हमारे योग के अंदर घुसी है, वो है रिकॉर्ड बनाने की, जो कि प्योरली स्पोर्ट्स का एरिया है। हर व्यक्ति अपना रिकॉर्ड और उसमें गर्व का एहसास करते हैं। आपने कोई आसन अगर अच्छी तरह से लंबे समय तक लगा लिया, अच्छी बात है, आपको वो आसन सिद्ध हो गया। लेकिन उसका प्रीवियस रिकॉर्ड से तुलना करते हुए, यदि पिछला रिकॉर्ड 3 घंटे का है तो मैं 3 घंटा 1 मिनट करके और इस रिकॉर्ड को तोड़ूंगा और नया रिकॉर्ड बनाऊंगा, फलां बुक में अपना नाम दर्ज कराऊंगा, फलां जगह में उसके आधार पर सम्मान प्राप्त करूंगा। इस भावना के साथ जो अभ्यास किया जाता है वो योगाभ्यास नहीं है, वो केवल शारीरिक अभ्यास है, जो हर स्पोर्ट्समैन करता है, खिलाड़ी करता है, जिम्नास्ट करता है, एथलीट करता है। योग को स्पोर्ट्स खिलाड़ी, खेल और जिम्नास्ट, एथलीट मत बनाइए। ऑलरेडी उस क्षेत्र में काम करने वाले बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। योग को योग रहने दें, और इसका जो मूल स्वरूप है उसको साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें। किसी प्रतिस्पर्धा, किसी प्रतियोगिता में नहीं उलझें, और अपने आप को अपने भीतर आंतरिक शक्ति जो है, जिसको अपन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात जो करते हैं, तो अष्टांग योग का अभ्यास करें। आसन को ज़्यादा महत्व न, आसन का इतना ही महत्व है कि ये शरीर आपका योग के अन्य अंगों की साधना में साथ दे, एक व्हीकल की तरह, एक वाहन की तरह। लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि आसन के अलावा जो बाकी अंग हैं उन सब का अभ्यास हो, और अष्टांग योग का अभ्यास करके क्रमबद्ध तरीके से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इन सब का पालन करते हुए हम समाधि तक पहुंचने की कोशिश करें। और कोशिश जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाए, लेकिन कोशिश करेंगे तो कम से कम हम ध्यान तक पहुंच सकते हैं। यही असली योगाभ्यास है। ओम तत्सत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।